नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस पे। आज पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी का जो काव्य खंड है चैप्टर नंबर 5। आज चैप्टर नंबर 5 का भारत माता। चैप्टर नंबर 5 क्या है? भारत माता। भारत माता के जो कवि हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक है, आज इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग याद करेंगे। ठीक है, इस वीडियो हम लोग याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से आप लोगों को 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आएगा तो आएगा 2025 एग्जाम में। ठीक है, 2025 एग्जाम में आएगा तो आएगा, गारंटी रहा बच्चों। तो उम्मीद है यह वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो बिना विलंब के हुए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। इस चैप्टर का पहला प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? क्या है? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? भारत माता किसकी मूर्ति है? तो उदास माटी की। किसकी है? उदास माटी की है। ठीक है प्यारे 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 बच्चों, ध्यान देना है प्रश्न पे। ठीक है, एकदम याद कर लेना है एक ही बार में। सफल आज उसका तप संयम। क्या है? सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा अस्तभ्य शुद्धोत्तम। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? तो भारत माता की है। किसकी है? भारत माता की है। ठीक है बच्चों, अगली प्रश्न मेरे मेरे प्यारे बच्चों क्या है? भारत माता कहाँ निवास करती है? मेरे प्यारे साथियों, भारत माता जो है वो गांव में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? गांव में निवास करती है। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है कि पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो चिताम्बरा के। ठीक है, क्या है? चिताम्बरा के। ठीक है, अगले प्रश्न क्या है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो यथार्थ्य। क्या है? यथातथ्य किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न है भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र के। किसका? छाया युक्त चंद्र के से तुलना की है। ठीक है बच्चों, अगली प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है? मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है? तो भारत माता को कहा है। किसको कहा है? भारत माता को कहा है। ठीक है बच्चों, अगली प्रश्न है कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है? प्रगीत किस काव्य संकलन से लिया गया है? तो ग्राम्य से लिया गया, यानी गांव से लिया गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगली प्रश्न है सरदे दुहासिनी कौन है? सरदे दुहासिनी कौन है? तो भारत माता है। कौन है? भारत माता है। अगली प्रश्न है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो कौसानी में हुआ था। कहाँ पे? कौसानी में हुआ था। ठीक है बच्चों, अगली प्रश्न है पंत ने काव्य लिखा था लोकायतन। क्या लिखा था? लोकायतन काव्य लिखा था। अगले प्रश्न क्या है कि पंत जी के पिताजी का नाम क्या था? यानी पंत जी के पिताजी का नाम क्या है? तो गंगा दत्त। क्या नाम है? गंगा दत्त नाम है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो भारत माता के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए प्रयुक्त है? भारत माता के लिए प्रयुक्त है। ठीक है, अगली प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पंत की माता का क्या नाम है? तो सरस्वती देवी है। क्या है? सरस्वती देवी है। ठीक है, अगली प्रश्न क्या है कि पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई है? पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई है? तो बनारस में पाई है। ठीक है, अगली प्रश्न क्या है
कि कवि पंत जी को किसका हास्य की राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? कवि पंत जी को किसका हास्य भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? तो भारत माता का। किसका? भारत माता का। ठीक है। अगली प्रश्न क्या है कि ग्राम्य यानी गांव काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो यथार्थवाद का। किसका है? यथार्थवाद का है। ठीक है। अगली प्रश्न क्या है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत जी को कहा जाता है। ठीक है। सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। ठीक है बच्चों। अगली प्रश्न क्या है कि पंत जी किस युग के कवि थे? पंत जी किस युग के कवि थे? तो छायावाद युग के कवि थे। किस युग के कवि थे? छायावाद युग के कवि थे। ठीक है। अगली प्रश्न है कि पंत जी का अंतिम काव्य था लोकायतन। क्या है? लोकायतन। ठीक है। अगली प्रश्न है कि भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है बच्चों? तो नगर वासिनी। क्या है? नगर वासिनी, ग्राम वासिनी सही है। ठीक है। अगली प्रश्न है कि पंत का जन्म कहाँ हुआ था? कौसानी आम अल्मोड़ा में। कहाँ पे हुआ था? कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है। अगली प्रश्न क्या है कि गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? तो भारत माता की दो आंखों में। किसके? भारत माता के दो आंखों में प्रस्तुत किया है। ठीक है बच्चों। अगली प्रश्न है युगवाणी किनकी रचना है? तो युगवाणी किनकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। अगली प्रश्न है भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? भारत माता कविता के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है। चलिए अगली प्रश्न क्या है कि पंत जी ने प्रवासिनी किसे कहा है? पंत जी ने किसे प्रवासिनी कहा है? तो भारत माता को कहा है। तो इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे बच्चों, वो हम इस वीडियो में ले गए थे। ठीक है। तो आप लोगों को से निवेदन है कि यह वीडियो देख के कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। हाँ, यदि चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकन दबा देना है। इसी प्रकार का वीडियो आपके बीच हम लेके आते रहेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में बीच में कुछ गड़बड़ी है, एडिट में बढ़िया से एडिट करें।